CUET के कंफर्मेशन के बाद एक यक्ष प्रश्न जो हम सबके सामने खड़ा है वो ये है कि एडमिशन लेते वक्त हम क्या डिसाइड करें, क्या बेहतर है, DU अच्छा है या BHU अच्छा है। जी हाँ, वेलकम टू इंग्लिश हाउस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि DU और BHU में क्या बेहतर है, उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसके अलग अलग एनालिटिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि क्या बेहतर है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, एटमॉस्फेयर, कोर्सेज, इन सब के बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी कहां लाई करता है। वैसे दोनों ही अच्छी हैं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने अपने डोमेन में दोनों बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये कह रहा है कि विच इज बेटर, BHU और DU। मेरे हिसाब से दोनों ही बेहतर हैं। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताएंगे कि BHU बेहतर है या DU बेहतर है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या बेहतर है, DU या BHU, और उसका रीजन भी दें। इसमें ये कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो नॉर्थ कैंपस का एक दरवाजा है या गेट जो है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं DU को। अब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जो रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग क्या होती है, उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या है। ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बॉडी है, उसके हिसाब से अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो सबसे पहले ISC बैंगलोर आता है, सेकंड नंबर पर JNU आता है, थर्ड पर जामिया मिलिया इस्लामिया है, फोर्थ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद अमृता विश्वविद्यालय है, और अगर आप देखोगे तो ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, जिसकी रैंकिंग 6th है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात किया जाए तो सबसे बॉटम में स्क्रीन के हिसाब से रखा गया, जहां से ये विजिबल हो, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसकी रैंकिंग 13 है। लेकिन अगर आप कैंपसेस के हिसाब से बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं या जो कैंपस हैं, कुछ कॉलेजेस यानी LSR और मिरांडा नंबर 1 माने जाते हैं कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से। मैं बता रहा हूं कि वो नंबर 1 माने जाते हैं। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये DU क्या है, कब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। देखिए, DU को एस्टैब्लिश हुए 100 साल हो चुके हुए हैं। 1922 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और जो इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद से इसका प्रोग्रेस रहा हुआ बहुत सिग्निफिकेंट रहा हुआ है। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर्मरली University of Delhi, a collegiate central university located in New Delhi, India. It was founded in 1922 by an act of the Central Legislative Assembly, recognized as Institute of Eminence by the University Grants Commission. ठीक है, ध्यान से देखते हैं, उस वक्त की बात करते हैं। Consisting of 3 colleges, 2 faculties and 750 students at its founding, the University of Delhi has since become India's largest institution of higher learning and among the largest in the world. Now, the university has 16 faculties, 86 departments distributed across its north and south campuses. It has 91 constituent colleges. The Vice President of India serves as the University Chancellor. यानी अगर चांसलर की बात करें तो DU के जो चांसलर होते हैं वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो DU के चांसलर होते हैं। चलिए आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हम NIRF की रैंकिंग की बात करते हैं। ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कि NIRF की रैंकिंग इसकी 13 है। DU सर्टिफिकेट इज मोर वैल्यूएबल। DU के सर्टिफिकेट्स की बात करें तो उसका वैल्यूएबल ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं मायने कर जाती है। अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो बड़ा ही विवेशियस, बड़ा ही फन, बड़ा ही मस्त एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, एंड वन कैन हैव अ गाला टाइम here along with its here studies. DU has a lot to provide apart from studies also than any other campus in India, like food fest, concert, Diwali. अगर आपको कल्चरल फेस्ट की बात करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो DU से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी जो एनवायरमेंट है, सिंस ये सिचुएटेड है कैपिटल में और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे यहां पर आते हैं, तो जो सिचुएशन है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत वाइब्रेंट और बहुत बढ़िया है DU का। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि DU की रैंकिंग इटसेल्फ जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो नीचे होगा, लेकिन DU के कॉलेजेस की रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो आपको वो टॉप में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए, मिरांडा हाउस फर्स्ट, हिंदू सेकंड, LSR थर्ड, ARSD फोर्थ, एंड आप देखिए किरोड़ीमल 5th, 5 ये हो गए, सेंट स्टीफेंस, SRCC एंड हंसराज, श्री वेंकटेश्वरा, लेडी इरविन, एंड देन आचार्य नरेंद्र देव, एंड आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय, गार्गी,
एन भास्कराचार्य, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो 10 से 12 कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे आपको जो टॉप 25 के कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं। हाँ, ओवरऑल रैंकिंग की बात किया जाए डीयू की तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट में 13वें नंबर पर है, लेकिन कॉलेजेस की बात किया जाए तो ये कॉलेजेस इवेंचुअली ऊपर आ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, लेकिन पढ़ना आपको कॉलेजेस में है, तो कहीं भी आप ये मान के ना चलें कि डीयू की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नीचे है और इन कॉलेजेस की रैंकिंग ऊपर है, क्योंकि आपको पढ़ना इवेंचुअली कॉलेज में ही है। और जब ओवरऑल क्राइटेरिया की बात की जाती है तो डीयू अच्छा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, हमने कहा कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर ये माना जाएगा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं डीयू के बीच में और बीएचयू के बीच में। उसमें सबसे पहला पॉइंट हो सकता है प्लेसमेंट, कैंपसेस, कोर्सेज। यूपीएससी के लिए क्या रहेगा, जैसा कि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ए नर्सरी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो यहीं से वो उपज पैदा होती है जो यूपीएससी के लिए एक खाद का काम करती है। और आपको पता होगा मुखर्जी नगर एक एरिया हब है जहां पर लोग बाग रहते हैं। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करता हूं खासकर, तो ऐसा लगता है कि नहीं डीयू पहली प्रायोरिटी हो जाती है बच्चों के लिए। वहां पर उसका एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि एटलीस्ट 5 अमंग टॉप 20 आर डीयू ग्रेजुएट्स क्रिएट वर्सिटी थ्रू देयर सक्सेस, यानी 20 में से 5 बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो डीयू से हैं और वो अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते हैं। ये टीना डाबी की सिस्टर हैं जिनका नाम है रिया डाबी, और ये भी यूपीएससी 2015 की टॉपर रही हुई है, उनका ऑल इंडिया रैंक 15 था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, एटलीस्ट 5 ऑफ द टॉप 20 कैंडिडेट्स टू क्लियर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CSC 2020 ग्रेजुएट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड credited varsity means DU for their success in clearing the competitive exams. 4 of them cleared the exam in their first attempt and a 5th candidate cleared the exam in his second attempt. यानी 20 में से 5 बच्चा ऐसा है जो कि डीयू से पढ़ा हुआ है, जिसमें से 4 ऐसा है जो पहले अटेम्प्ट में और 1 बच्चा ऐसा है जो दूसरे अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर दे रहा है। तो अगर आप पूरा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डीयू जो है एक नर्सरी है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है आपके यूपीएससी के लिए। एक एग्जांपल इसमें कहता है सत्यम गांधी 22 who secured rank 10 graduated from दयाल सिंह कॉलेज last year hailing from Dighra village in Bihar Samastipur district. The political science student said his experience in DU enabled him to achieve this success. So जो एनवायरमेंट है ना, जो आपका एम्बियंस आपको डीयू में मिलता है वो बहुत बढ़िया है और आपकी तैयारी के लिए। तो डीयू आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। अगर आपको थिएटर में जाना हो, आपको आर्टिस्ट्री में जाना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, आपको यूपीएससी में जाना हो, रिसर्च में जाना हो, वो सारे और यहां तक कि आपको फॉरेन भी जाना हो, तो वो सारे के सारे अपॉर्चुनिटी एक साथ आपको डीयू में अवेलेबल हो जाते हैं। अब कुछ आगे के पॉइंट्स देखते हैं इस बारे में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्लेसमेंट का। अब सिंस हमें पता है कि हर कोई यूपीएससी नहीं करता, तो अब प्लेसमेंट क्या मुझे डीयू से ग्रेजुएशन करने के बाद प्लेसमेंट अवेलेबल है या ये नहीं अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डीयू को बीएचयू के साथ कंपैरिजन करते हैं। हम अलग कंपैरिजन बीएचयू का भी करेंगे, दोनों ही बुरे नहीं है, लेकिन डीयू की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। सो इट हैज टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया नेमली SRCC, LSR, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, हंसराज, सेंट स्टीफेंस एंड मेनी मोर। It has placement up to 18 to 22 lakhs per annum, यानी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर एनम की सैलरी ऑफर की जाती है डीयू के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस में। बहुत बढ़िया सैलरी है। ऑफर्ड बाय SRCC, LSR का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 37.8 lakhs per annum, that is a little above to 3 lakhs per annum, 3 lakhs per month, यानी 3 लाख पर मंथ से थोड़ा सा ज्यादा है। हंसराज एंड SSCBS यानी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। SRCC रिकॉर्डेड 297 ऑफर्स एक्सटेंडेड बाय ओवर 50 कंपनीज, यानी अब SRCC, LSR, हिंदू, हंसराज, लेडी श्री राम, इनका तो नाम ही बोलता है और यहां पर पढ़ने का मतलब है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। 3 students managed to bag the highest package valued at INR 30.60 LPA, where the average package stood at INR 10.7. So average package भी 10.7 का जाता है, जो कि लगभग आपका 80,000 के आसपास जाएगा, या हो सकता है 85 के आसपास जाए, जो कि बहुत हैंडसम, बहुत डिसेंट पैकेज है आपका। The highest package this time is INR 58.8 LPA, while the average package is 24 lakhs per annum। एवरेज 24 लाख से मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ जाता है, बहुत बढ़िया। हाईएस्ट 58.8 जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है लगभग 5 लाख रुपए पर एनम, और एवरेज 2 लाख पर एनम जाता है, जो कि बहुत बढ़िया सैलरी है।
The companies like Genpact, Accenture, American Express, Amazon, Deloitte India, Google, etc. are generally approached for campus placement. So overall जो एक्सपीरियंस है DU में और प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। और आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप रिसर्च में जाना चाहते हो या तक कि आप अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब हम प्लेसमेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं और देखते हैं मिरांडा में, हिंदू में, एलएसआर में, आत्माराम सनातन धर्म में, किरोड़ीमल में। यानी इनटेक कितना है इसमें, एनरोल्ड कितने हुए, ग्रेजुएटेड कितने हुए और प्लेसमेंट कितने का हुआ। यानी इसमें जो इनटेक था वो 1001 सीट थी, लेकिन जो एनरोल्ड बच्चा हुआ वो 1215 बच्चा हुआ, ग्रेजुएटेड कितना हुआ 1140 हुआ, बाकी नहीं कर पाया, और प्लेसमेंट आपको 88 की मिल रही है। अच्छा, सफिशिएंट गुड नंबर। 752 का इनटेक है, 1170 एनरोलमेंट है, ग्रेजुएटेड 1168 है और 138 का यहां पर आप देखो प्लेसमेंट है। दैट्स अ फेयर नंबर। एलएसआर में चीजें मैनेज्ड हैं, जहां पर 878 का इनटेक है, 878 का ही एडमिशन है, 863 पास करते हैं और 196 की प्लेसमेंट हो जाती है। अब अगर एआरएसडी की बात करें तो इनटेक 1189 का है, एडमिशन 1204 का है, पास हुए 1161 और 99 की जॉब लग जाती है, 99 की। केएमसी में 1201 का इनटेक है, 1423 का एडमिशन हुआ, 1257 पास हुए और 106 की जॉब लग जाती है। यानी अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और फ्रंट लाइनर हैं तो आप अच्छा कर सकते हो। और यहां पर इन जॉब्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि बाकी बच्चों को जॉब नहीं मिली, सिंस हर बंदे की अपनी अपनी एस्पिरेशन है। कोई कैट के लिए चला गया, कोई यूपीएससी के लिए चला गया, किसी ने जॉब ले ली, कोई एसएससी के लिए चला गया। हर कोई जॉब लेना भी नहीं चाहता, और ये भी सच है कि हर बच्चे की जॉब लगती भी नहीं है। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये एक डिसेंट नंबर्स है, जहां पर आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो, और आप डीयू में एडमिशन अगर प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ड्यू की कैंपसेस को हम 3 कैंपस में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस, एक ऑफ कैंपस। अब नॉर्थ कैंपस का अपना एक अलग क्रेज है, बहुत बढ़िया है, और साउथ कैंपस भी अच्छा है। ऑफ कैंपस के कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसा माहौल सा नहीं बन पाता, वो छटक छटक के इधर-उधर कॉलेज है। अब नॉर्थ कैंपस की बात कर लेते हैं। was probably the only thing most of us knew about the university, and the north campus is a lot way is completely sums up the whole DU experience। यानी जो नॉर्थ कैंपस है वो एक पूरा का पूरा जो डीयू का एक्सपीरियंस है, जो फेम है, वो नॉर्थ कैंपस को लेकर के है। जो एक्टिविटीज हैं, जो ऑरा है, जो एम्बियंस है, वो नॉर्थ कैंपस में हो जाता है। जो अच्छे कॉलेज हैं लाइक आपका एसआरसीसी हो गया, केएमसी हो गया, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, रामजस हो गया, सेंट स्टीफेंस हो गया, ये सब वहीं प्लेस हो जाते हैं आपके नॉर्थ कैंपस में, तो उसका एक अलग वजह है। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है कॉलेज में, गार्गी हो गया, आपका एआरएसडी हो गया, जीसी सेंट मैरी हो गया, श्री वेंकटेश्वरा हो गया, ये अच्छे कॉलेज हैं जो कि वहां पर प्लेस्ड हो जाते हैं। इसके अलावा सम ऑफ द नॉर्थ, इफ यू गेटिंग कॉलेजेस लाइक एलएसआर, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेजेस, वेंकटेश्वरा, तो ये अच्छे कॉलेज हैं, आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर आप ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं लाइक राजधानी है, शिवाजी है, भारती है, अदिति महाविद्यालय है, ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो ऑफ कैंपस है, लेकिन उनका भी क्रेज बहुत अच्छा है। उसमें आप ये इफ एंड बट नहीं कर सकते हो। लेकिन काफी कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरा एक अंदाजा होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं या कौन से कोर्स में जाना चाहता हूं, क्या यूनिवर्सिटी प्रिफर्ड है। सो उसके अकॉर्डिंग भी ये डिसाइड किया जाता है कि आपको नॉर्थ कैंपस लेना है, साउथ कैंपस लेना है या ऑफ कैंपस लेना है। सो अपनी प्लानिंग पहले से तैयार रखें, उसके अकॉर्डिंग आप कंपेरिजन करें कि क्या अच्छा है और कौन सा कॉलेज अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए ये 4 कॉलेजेस हैं, ये आपका एलएसआर हो गया, ये आपका मिरांडा हो गया, ये सेंट स्टीफेंस हो गया और ये एसआरसीसी हो गया। ये 4 फेमस कॉलेजेस हैं जिसको हमने स्क्रीन पर लगा रखा हुआ है। अगर आपको मौका हो सकता है, आप में से कोई जो आज इस वीडियो को देख रहा है, या हो सकता है कोई ऐसा भी देख रहा हो जो ऑलरेडी इसमें पढ़ रहा हो, तो आपके लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अपने आप को जो डीयू डिफरेंशिएट कर पाता है, या डीयू थोड़ा बेहतर कर पाता है, या डीयू बेहतर कर पाता है बीएचयू से, वो है नंबर ऑफ कोर्सेज जो डीयू ऑफर करता है वो वाइड हो जाता है एज कंपेयर टू बीएचयू। यहां आपको डीयू के पास एक अच्छी खासी लीड हो जाती है, लाइक एनिमेशन एंड डिजाइन, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, कॉमर्स में बहुत बड़ा नाम है इसका, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, एडुकेशन में आ गया, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर आ गया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आ जाता है। यहां पर बीएचयू अच्छा करता है, बट रेस्ट ऑफ द कोर्सेज में आप देखोगे डीयू अच्छा है। लॉ ऑफर करता है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करता है, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ऑफर करता है, मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज है, फार्मेसी है एंड साइंसेज है। सो यहां पर जब नंबर ऑफ कोर्सेज की बात किया जाए
तो कहीं ना कहीं डीयू के पास थोड़ा बीएचयू से एज है, यानी ये वो पॉइंट है जो उसका अच्छा है और आप यहां पर वो अपबीट हो जाता है डीयू। आगे बढ़ते हैं। अब अगर एल्यूमनाई की बात करें कि हम कैसे देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पर कौन अच्छा है, यहां पर बीएचयू बीट करता है डीयू को। कि एल्यूमनाई के मामले में बात करें कि जो नेशनल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सो बीएचयू का नेशनल कंट्रीब्यूशन डीयू से कहीं बेहतर है। देखते हैं कौन कौन एल्यूमनाई है। द एल्यूमनाई आर फ्रॉम डीयू लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अरुण जेटली, किरण बेदी, मनमोहन सिंह, शशि थरूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, and almost all the top achievers in field of sports, politics, film, and academics. So Central University Government of Aided and ranked 490 in the world. यानी इसकी जो रैंकिंग है वो 481 490 के बीच में पूरी दुनिया में अगर काउंट किया जाए तो डीयू की रैंकिंग ये काउंट की जाती है। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महामना मदन मोहन मालवीय ने इसको स्टैब्लिश किया था एनी बेसन की मदद से। देखते हैं निर्फ की रैंकिंग 6th है। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि ये निर्फ की रैंकिंग 6th है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनली रिप्यूटेड टेंपल ऑफ लर्निंग सिचुएटेड इन द होली सिटी ऑफ वाराणसी। इसको हम काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। दिस क्रिएटिव एंड इनोवेटिव यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, in 1916 with the cooperation of great personalities like Dr. Annie Besant, who viewed it as the University of India. फेमस भी था, एनी बेसेंट का हाथ भी था इसमें, और दोनों लोगों ने मिलकर के इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी was created under the parliamentary legislation BHU Act 1915. It played a stellar role in the independence movement and has developed into the greater center of learning in India. So मैंने बताया है आपको कि बीएचयू इसलिए भी फेमस हो जाता है कि उस वक्त जो नेशनल लीडर थे और जो हमारी नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें भी इसका रोल रहा था, इसलिए। और उस वक्त बहुत पॉपुलर हो गया था क्योंकि खुद मदन मोहन, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय ने इसको स्टैब्लिश किया था, इसलिए इसकी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंपॉर्टेंस उस वक्त बहुत ज्यादा थी, अभी भी है। लेकिन इसका जो सिचुएशन है और जो इसका नाम रेपुटेशन है रिसर्च में वो अब आज भी बहुत बड़ा है। It has produced many great freedom fighters and builders of modern India and has immensely contributed in the progress of the nation through a large number of renowned scholars, artists, scientists and technologists who have graced its portals. यहाँ तक कि BHU में आपको बहुत से लोग ऐसे स्कॉलर्स मिल जाएंगे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो द एवरेज प्लेसमेंट ऑफर ड्यूरिंग BHU MBA प्लेसमेंट 2022 stood at INR 9.7 lakhs per annum। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हो आप बीएचयू में, तो जब जैसे ही आईआईटी बीएचयू को उस लीग में लेकर के आओगे तो फिर तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन यहां पर जो डिस्कशन किया हुआ है वो बीटेक को हटा करके डिस्कशन किया गया हुआ है। अर्लियर अकॉर्डिंग टू बीएचयू NIRF रिपोर्ट 2022 a total 431 students were placed out of 3456 students during बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूजी 3-year placement 2021। यहां पर हमने 3 year की बात की हुई है उसके लिए। Further, the median package offered during BHU UG 3-year is 7 lakhs per annum. That is a very, very decent package. Apart from this, a total 320 students were placed out of 4,012 students during DUPG, यानी 2-year program में placement 2021. Further, the median package offered during Banaras Hindu University 2-year placement 2021 was 6 lakhs per annum. यानी placement की बात किया जाए तो एक decent package है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। आगे बात करते हैं। अब अगर हम बीएचयू के फंक्शन और एल्यूमनाई की बात करते हैं तो ये ग्राफ आपको एक्चुअल अंदाजा दे देगा कि कहां पर किस तरीके से प्लेसमेंट है। एजुकेशन में कितना है, ऑपरेशन में, आईटी में, कंसल्टिंग में, मार्केटिंग में, रिसर्च में, सेल्स में, एचआर में, मीडिया कम्युनिकेशन, अदर्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, फिनेंस में और हेल्थ केयर सर्विसेज में। सो ये आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कहां कहां प्लेसमेंट है। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इत्मीनान से दोबारा देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैंपस के बारे में और कोर्सेज के बारे में। वहां पर सिंस डीयू के कॉलेजेस की बात करें तो 91 कॉलेजेस हैं, कई सारे कैंपसेस हैं। यहां का देखते हैं। द एरिया ऑफ द मेन कैंपस ऑफ दिस प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1300 acres, another campus of the university at बरखच्चा in मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ 2700 acres is coming up। कहा जाता है कि एशिया में एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 26 स्क्वायर किलोमीटर में कहा जाता है कि पूरा का पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्टैब्लिश्ड है। सो एरिया मेजरमेंट के हिसाब से, कैंपस के हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। द यूनिवर्सिटी कंप्राइजेस 3 इंस्टीट्यूट्स, 14 फैकल्टीज, 140 डिपार्टमेंट्स, 4 इंटरडिसिप्लिनरी
centers, a constituent college for women's, and 3 constituent schools spanning a vast range of subjects pertaining to all branches of humanities, social sciences, technology, medicine, science, fine arts, and performing arts. It has 6 centers of advanced studies, 10 departments under special assistance program, and a large number of specialized research centers. 4 degree colleges of the city are affiliated to the university. Bharat Kala Bhavan, the reputed museum of the university, is a treasure of true for rare collections. The 927-bed hospital of the university is equipped with all the modern amenities, यानी इसके साथ साथ इसी कैंपस में हॉस्पिटल भी है. The university provides a wide range of facilities for sport and hobbies, has large playgrounds, a big auditorium, a flying club, and many auxiliary services and units like printing press, publication cell, food preservation center, subsidized canteens, employment and information bureaus, security etc. यानी सिंस इतना बड़ा कैंपस है कि आपको हॉस्पिटल, सारे सर्विसेज, म्यूजियम, सब कुछ आपको उसी कैंपस के विद इन द कैंपस आपको मिल जाएगा और सब चीजों का आपके पास एक्सेस हो जाता है अगर आप बीएचयू में पढ़ते हैं. आगे देखते हैं फिर क्या कहता है. द यूनिवर्सिटी फैमिली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15,000 स्टूडेंट्स, about 1700 teachers and a nearly 8,000 non-teaching staff. मैं इसमें बता दूं, विद इन द कैंपस भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना एक स्कूल भी है जिसका एंट्रेंस होता है और उस एंट्रेंस के बाद ही वहां पढ़ते हो जहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. लेकिन उस स्कूल में बिना एंट्रेंस के आप नहीं पढ़ सकते हो. A large number of students from foreign countries like the USA, the countries of Europe, Asia, Middle East, Africa come to study here. यानी यहां पर अब बीएचयू एक्सेल कर जाता है. जब मैं कह रहा था आपसे कि जब रिसर्च की बात की जाती है तो आप देखोगे यूएस, यूरोप, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बच्चा डीयू के बजाय बीएचयू आता है, वहां रहता है और पढ़ता है. क्योंकि एक तो बनारस है बहुत पुराना, कल्चरली बहुत स्ट्रांग है और रिसर्च सेंट्रिक जो एड आते हैं वो बीएचयू में डीयू से ज्यादा आते हैं. Certificate has more value in government job sector than any other campus. Life is strict, obviously strict है than DU, but one can enjoy Ganges Ghat, यानी गंगा का घाट, gullies, malls, temples and metropolis together, which one cannot find in Delhi. यानी जो soothing environment, जो peace और सीरीन आपको मिल जाएगा बनारस में, वो दिल्ली के भागम भाग में तो शायद आपको नहीं मिल जाएगा. ये कैंपसेस हैं जो 4 कॉलेजेस और कैंपसेस की बात कर रहा था मैं. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 4 कैंपस हैं, आप इसको देख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. अब अगर एल्यूमनाई की बात करें, यहां भी बीएचयू डीयू से काफी आगे हो जाता है जब हम एल्यूमनाई की बात करते हैं. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले सीवी रमन, द नोबेल लॉरिएट, विनर इन फिजिक्स इन 1930 एंड भारत लॉरिएट इन 1954. यानी सीवी रमन को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न दोनों मिल गया. एपीजे अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न अवॉर्डी 1997 में. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिला उनको और भारत रत्न भी मिल गया, लॉरिएट इन 1954. विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो कि पीएम है नेपाल के, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं. भूपेन हजारिका, हरिवंश राय बच्चन एंड मेनी मोर. ये तो बहुत बड़े नाम है जो आपको बताए गए हैं, जो कि भारत रत्न अवॉर्डी भी हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया. एक तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं. तो जब एल्यूमनाई की बात किया जाता है, सिंस ये पुराना है और मदन मोहन मालवीय का इतना इन्फ्लुएंस था उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ कि जो टॉप स्कॉलर्स थे दे फ्लॉक्ड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी और एड बहुत अच्छी मिल गई और इन्हीं बेसेंट की वजह से भी इसमें काफी हेल्प मिल गई. सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड रैंक 601, 800 इन वर्ल्ड एंड 140 इन एशिया. यानी एशिया में इसकी जो रैंकिंग है वो 140वीं है. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी, कंपैरेटिव एनालिसिस था बीएचयू और डीयू में. अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सी जगह बेहतर है, दिल्ली रहना बेहतर है या डीयू रहना बेहतर है. आपको यूपीएससी करना है, रिसर्च में जाना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो मैंने आपको एक कंप्लीट एनालिसिस दे दिया विद डेटा, विद फैक्ट्स की डीयू बेहतर है या बीएचयू बेहतर है. इस वीडियो में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके पूछिए और मुझे बताइए आपकी अगर आपको पढ़ना हो तो डीयू में पढ़ेंगे या बीएचयू में पढ़ेंगे, साथ साथ आप रीजन भी उसका बताएं. सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा, इस इन्फॉर्मेशन को पूरा एंजॉय किया होगा और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें. अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.